नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. हिमाचल के लाल ने रचा इतिहास, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। एआई समिट में भाग लेकर स्कूल पहुंचे होनहार, संस्थान की सुरक्षा पर पेश किए प्रोजेक्ट। ओबीसी परिवारों के लिए स्वरोजगार योजनाएं, जानिए क्या क्या है प्रावधान। हाउस टैक्स में भारी बढ़ोतरी, लोगों ने किया कड़ा विरोध। सात दिन से नहीं मिला पानी, अब सोलन के अंजी के लोगों ने दे डाली बड़ी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण उस समय आया जब नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और जवाहर पर्वतारोहण संस्थान के संयुक्त दल के सदस्य बेचना निवासी वीर सपूत नायब सूबेदार भूपेंद्र सिंह ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर 22 फरवरी 2026 को दोपहर 2:10 पर तिरंगा झंडा फहराकर देश का मान बढ़ाया। लगभग 6,961 मीटर ऊंची ये चोटी पर्वतारोहियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। विपरीत मौसम, तेज हवाएं और ऑक्सीजन की कमी जैसी कठिन परिस्थितियों के बीच भूपेंद्र सिंह ने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए ये उपलब्धि हासिल की। इस ऐतिहासिक अभियान में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और जवाहर पर्वतारोहण संस्थान के संयुक्त दल ने हिस्सा लिया। टीम ने कड़े प्रशिक्षण और अनुशासन के साथ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। वहीं भूपेंद्र सिंह की इस उपलब्धि से क्षेत्र में भी खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनकी ये सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऊंचाइयों से देश की राजधानी दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित हुए एआई समिट में सैनिक स्कूल सुजानपुर के 4 छात्रों ने अलग अलग टीम बनाकर 2 प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए, जिसमें एक प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करना और दूसरा एआई के माध्यम से फेस डिटेक्शन के माध्यम से संस्थान की सुरक्षा करना है। बता दें कि देश भर के सैनिक स्कूलों से केवल सैनिक स्कूल सुजानपुर के ही 2 प्रोजेक्ट इस समिट में प्रस्तुत करने के लिए चयनित हुए थे। छात्रों का कहना है कि इस तरह की समिट लगातार होने चाहिए।
ताकि छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन देश के सबसे बड़े मंच पर कर सके। उन्होंने कहा कि भारत देश सचमुच में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट लेकर गए छात्रों ने कहा कि स्कूल की तरफ से हमें पूर्ण सहयोग मिला, जिसकी बदौलत हम आज इस समिट में भाग ले सके। सैनिक स्कूल सुजानपुर के 7वीं कक्षा के 2 छात्रों शौर्य मलिक और अखिलेश सिंह ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनके द्वारा तैयार की गई एक विशेष वेबसाइट का उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र के हस्तशिल्प कारीगरों तथा स्थानीय उत्पादकों को एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। AI को बहुत ज्यादा लाभ होगा, जैसे कि रूरल एरिया में रहने वाले जितने भी कारीगर हैं उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंच मिल सकती है। और और इम्पैक्ट समिट का हमारा अनुभव बहुत अच्छा था। वहाँ पे हम दूसरे एंटरप्रेन्योर से मिले, उनके स्टार्टअप्स देखे और बहुत AI के बारे में बहुत कुछ जाना। हमें बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक्सपोजर मिला कि हम दिल्ली गए, हमने वो 16 से 20 तक का इम्पैक्ट समिट का हमने पूरी समिट देखी। उसमें हमने अलग अलग कंपनीज के भी आगे ऐप्स देखे और जो उनके अगले अगले मॉडल हैं, नए मॉडल्स जो हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थे। जैसे गूगल के देखे हमने, नोटबुक LM, गूगल जेमिनाई का हमने देखा, जैसे स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन, और ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी और हमें इसका बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला ताकि हम AI के बारे में भी सीखें कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा कि हमें AI कैसे फ़ायदेमंद है और कैसे नहीं। और जैसे कि AI में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। AI तो अभी नया ही आया है, जैसे कुछ टाइम पहले ही आया, तो हम तो अभी बहुत यंग एज में, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आगे आने वाले समय में भी हमें AI बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा ने मंगलवार को ग्राम पंचायत जोल सप्पड़ के गांव सोहरी में ऋण जागरूकता शिविर आयोजित किया, जिसमें निगम के उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन लाल ने कहा कि पिछड़े वर्गों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान सुनिश्चित करने तथा इन वर्गों के लिए स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु निगम की ओर से विभिन्न ऋण एवं स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही है। पात्र लोगों को इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इन सभी योजनाओं के लिए 3 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लोग पात्र है। वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसकी एक हम फॉर्म देते हैं, उसको भर दें, तभी हम जो है उसको गारंटी मान लेते हैं और उसको जितना चाहिए उतना ऋण 20 लाख के अंदर अंदर हम दे सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर किसी के पास 1 लाख की FDR है तो उसको 2 लाख तक का ऋण, अगर 2 की है तो 4 लाख तक का, अगर 5 लाख की FDR देता है तो उसको हम 10 लाख तक का ऋण जो है वो उसकी 5 लाख की FDR की गारंटी पे दे सकते हैं। FDR हमारे पास सुरक्षित रहती है और जैसे ही वो लोन की अदायगी कर देगा, हम FD उसकी बिद ब्याज हमारे पास लगता रहता है। FD उसी बैंक में रहेगी जिस बैंक में उसने ऑलरेडी, नेशनलाइज बैंक में जिसमें जहां उसने FD करवा रखी है, हमारे पास वो बंधक रहती है। जैसे ही वो हमारा लोन क्लियर करता है उसके बाद हम उसकी FDR वापस कर देते हैं और दोबारा चाहे तो व्यक्ति दोबारा भी लोन ले सकता है। तो मैं आप सभी का पुनः हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम कांगड़ा की तरफ से नगर परिषद चंबा द्वारा प्रस्तावित हाउस टैक्स में भारी बढ़ोतरी को लेकर शहर वासियों और सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। मंगलवार को जनपद चंबा के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और जागरूक नागरिकों ने उपायुक्त चंबा और नगर परिषद की कनिष्ठ अभियंता को एक ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की है। लोगों ने बताया कि वर्ष 2023 में भी टैक्स में बेतहाशा वृद्धि का प्रयास किया गया था, जिसे भारी विरोध के बाद टाल दिया गया था। अब फिर से उसी दिशा में कदम उठाए जा रही है। पूर्व में हुए समझौते के अनुसार सैटेलाइट सर्वे और पार्षदों की उपस्थिति में निष्पक्ष सर्वे की बात कही गई थी। इसके विपरीत हाल ही में कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा बिना किसी तकनीकी अधिकारी या राजस्व सहायक के घर घर सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की गई। सर्वे की बात नहीं, अरे 1 to 1 की बात नहीं, मैन टू मैन कोई कई लोग सारे जा नहीं पाएंगे आपके सिलेक्टिविटी तो सबके साथ है ना। अभी बिल भी कईयों को पहुंच रहे हैं, कईयों को आए नहीं। आपने बिल ऑनलाइन हर किसी के पास की बात है। क्या डॉक्टर वो बताएंगे आप पैरामीटर का पता नहीं। पैरामीटर क्या डॉक्टर किए आपने पहले हमने ये लिया है कि
घर कितने साल पुराना है? सबसे पहले तो 1947 से कितना वो कौन डिसाइड करता है? सर वो हमारे हाउस में ही हुआ है, हाउस में ही हुआ है डिसाइडेड ये सारा। नहीं, पर कौन डिसाइड करेगा? ओनर डिसाइड करेगा इसके लिए कि कमेटी डिसाइड करेगी कि घर कितना पुराना है? ऑफिशियल नहीं, उनको तो पता ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है। अगर पुराना जितना ओल्ड है टीम आती है वो आपसे पूछती है कि आपका घर कितना कौन आए वो लोग? वो हमने सारे ऐसे हाउस टैक्स लगाया गया था इन्हांस रेट्स में, तो उस वक्त पूरा चंबा जो है वो मोबिलाइज हुआ था इसके अगेंस्ट, और बाकायदा तौर पर हमने यहाँ मैडम जो प्रधान थे उनको आवेदन दिया था, साथ ही साथ डीसी कार्यालय में गए थे, डीसी की अनुपस्थिति में हमने एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था। तो 2028 फिर ये सहमति बनी थी, ये बातें हमें इन्होंने बताई थी कि हम जल्दी ही ड्रोन सर्वे करवाएंगे और बाकायदा तौर पर आपके घर में कोई भी जो भी कर्मचारी आएगा उसके साथ वार्ड का मेंबर भी होगा, उसके साथ टेक्निकल असिस्टेंट भी होगा। तो इस तरह से कर का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन अभी जो इन्होंने ना तो वो ड्रोन सर्वे हुआ, ना ही उस प्रक्रिया से ये गुजरे, केवल मात्र कुछ आउटसोर्स लेडीज़ को इन्होंने घर घर भेजा, कईयों के घर वो गए भी, कईयों को नहीं भी गई, कुछ ऐसी भी हमें सूचनाएं मिल रही हैं। तो टेक्निकल सहायक उनके साथ कोई नहीं था, किसी भी वार्ड मेंबर ने उनके साथ जाने की कोई कोशिश नहीं की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी एक आदमी साथ में चाहिए ताकि नाप तोल जो है उसको खूनी के मुताबिक वो बता सके। तो इन चीज़ों के अभाव में फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात आ गई। 23 के बाद अब 26 में वही रेंट उन्होंने अपनी मर्जी से लागू कर दिया, जो कि हमें मान्य नहीं है। हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि दोबारा इस पर पुनर्विचार किया जाए और सही जो परिमाप है उसके मुताबिक जो है वो रेंट का जो है समाधान करें, निकालें, जनता को राहत दें। सोलन शहर के अंजी क्षेत्र में बीते एक हफ्ते से पेयजल आपूर्ति ठप होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंजी और आसपास के इलाकों में शमलेज पेयजल योजना से पानी की सप्लाई दी जाती है, जो कई दिनों से बंद पड़ी है। मजबूरन लोगों को टैंकर मंगवाकर काम चलाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अब चेतावनी दी है कि जल्द ही समस्या का समाधान न हुआ तो प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें, करीब 15 साल पहले 300 लोगों के लिए बनी इस योजना से अब 5000 से अधिक आबादी को पानी दिया जा रहा है। सप्लाई नहीं आ रही है, कब हो गया जी? ना अपने लिए पानी, ना पशु के लिए पानी आ ही नहीं रहा। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत है जाने डिपार्टमेंट क्या दिक्कत क्या नहीं। आप कैसे गुजारा करते हैं? ढो रहे पानी गाड़ी में, और कैसे गुजारा कर रहे? सवेरे गाड़ी लेके ढो के टैंकर मंगा रहे तो गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल करना काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है इसमें सूद लेनी चाहिए। वहीं पर गांव वालों ने ये भी। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।